कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात पर इतना गुस्सा आया हो कि बस चेहरा तमतमा गया हो? अरे, हम सब कभी न कभी इस सिचुएशन में रहे हैं। तो आज हम इसी पावरफुल इमोशन यानी गुस्से पर बात करने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसे काबू में कैसे लाया जाए ताकि ये हम पर हावी न हो जाए। गुस्से को ना एक तरह का अंदरूनी अलार्म सिस्टम समझिए, जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वो अलार्म लगातार बजता ही रहे, बंद ही ना हो। बस वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है और इसीलिए उस अलार्म का स्नूज बटन ढूंढना बेहद जरूरी है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। कोई भी जानबूझकर अपनी मर्जी से गुस्सा होना नहीं चुनता, ये बस हो जाता है। तो सबसे पहले इस इमोशन से जुड़ी शर्म या गिल्ट को साइड में रखते हैं और इसके बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करना शुरू करते हैं। तो क्या हम गुस्से के बारे में असली सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? चलिए, अब कुछ सबसे कॉमन मिथकों को तोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पावरफुल इमोशन के पीछे की हकीकत असल में है क्या। गुस्से को अपनी शरीर का पर्सनल बॉडीगार्ड मान लीजिए। ये हमेशा कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये हमारी फाइट या फ्लाइट वाली जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ना, उसी का एक हिस्सा है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। अच्छा, एक सवाल है, ज्यादा गुस्सा किसे आता है, पुरुषों को या महिलाओं को? जवाब शायद आपको चौंका दे। सर्वे बताते हैं कि मामला जेंडर का नहीं, बल्कि इस बात का है कि हम गुस्से को महसूस कैसे करते हैं। जहां पुरुषों को अक्सर ज्यादा तेज मतलब इंटेंस गुस्सा महसूस होता है, वहीं महिलाएं उसी गुस्से को शायद ज्यादा देर तक महसूस करती हैं। तो यहाँ हमारा लक्ष्य गुस्सा होना बंद करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि असली चैलेंज तो ये है कि उस गुस्से की एनर्जी को किसी अच्छी चीज में लगाया जाए, उसे बदलाव की एक ताकत बना दिया जाए, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह। ठीक है, अब टाइम है थोड़ा रुककर सोचने का। चलिए ये पता लगाते हैं कि हमारा गुस्सा एक हेल्दी लिमिट में है या फिर ये हमारी जिंदगी पर हावी होने लगा है। ईमानदारी से खुद से पूछिए, कितनी बार गुस्सा आता है? क्या ये रोज की बात बन गई है या कभी कभार ही ऐसा होता है? इसका जवाब बहुत कुछ बता सकता है। अब उस गुस्से की इंटेंसिटी के बारे में सोचते हैं। क्या ये एक हल्की सी चिंगारी होती है या फिर एक ज्वालामुखी की तरह फटता है? गुस्से का लेवल भी बहुत मैटर करता है। जब हम गुस्से को अपनी जिंदगी पर हावी होने देते हैं तो उसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यह हमारी एनर्जी खत्म कर सकता है, हमें बीमार बना सकता है और सबसे बड़ी बात, ये उन लोगों को हमसे दूर कर सकता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो बात सीरियस है, पर अच्छी खबर यह है कि इसका हल मौजूद है। वो फीलिंग जानते हैं जब गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता महसूस होता है? हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस आग को कैसे बुझाया जाए और चंद सेकंड में कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए। रिएक्ट करना मतलब अपने गुस्से को ड्राइविंग सीट पर बिठा देना। ये एक बिना सोची समझी हरकत है जिसका नतीजा अक्सर अच्छा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ रिस्पॉन्ड करना यानी जवाब देना, इसका मतलब है कि कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना, एक पल रुकना, सोचना और फिर अपनी अगली चाल चुनना, बिल्कुल एक बॉस की तरह सिचुएशन को संभालना। मान लीजिए कि गुस्से से निपटने के लिए आपके पास एक सीक्रेट टूल किट है। ये 4 सवाल वही टूल किट हैं। अगली बार जब भी लगे कि पारा चढ़ रहा है तो बस एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछिए। आप देखेंगे कि कैसे आप रिएक्ट करने से रिस्पॉन्ड करने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्या हम अपनी लाइफ को एंगर प्रूफ बनाने के लिए तैयार हैं? हम सिर्फ छोटे मोटे जुगाड़ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे परमानेंट बदलावों की बात कर रहे हैं जो हमें लंबे समय तक शांत और कंट्रोल में रखेंगे। यहाँ एक दिमाग घुमा देने वाला आइडिया है। असल में कोई घटना हमें गुस्सा नहीं दिलाती, बल्कि उस घटना के बारे में हम खुद को जो कहानी सुनाते हैं वो गुस्सा दिलाती है। अपनी कहानी बदलिए और आपका रिएक्शन भी बदल जाएगा। तो उस कहानी को कैसे बदलें? ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। रोज के स्ट्रेस को मैनेज करना, हर रात पूरी नींद लेना और दूसरों के लिए थोड़ा और पेशेंस रखना, ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुस्से से हासिल हो सकता है और शांति से नहीं। शांत रहना ही हमारी असली सुपर पावर है। तो जाते जाते एक सवाल, गुस्सा एक एनर्जी है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? क्या इसे खुद को तबाह करने देना है या फिर इसी एनर्जी से कुछ कमाल का बनाना है? फैसला हमारा है।